हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है हैरी और मैं एक फार्मासिस्ट हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेंगू फीवर के ऊपर एक और वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जानकारी इसके अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डेंगू फीवर क्या होता है। दोस्तों, डेंगू फीवर एक मच्छर के द्वारा काटने पर होता है। यह एक वायरल डिजीज होती है। वायरल से मेरा मतलब है कि यह एक वायरस से फैलता है और यह काफ़ी सीरियस बीमारी है और काफ़ी हद तक जानलेवा है। ये सबसे पहले 1950s के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था और तब से लेके आज तक ये एक बड़ा हेल्थ कंसर्न बना हुआ है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये किस मच्छर के द्वारा काटने पर होती है। एक एडीज एजिप्टी नाम की एक स्पीशीज होती है मच्छरों की, और जब वो काटती है तो ये डेंगू फीवर फैलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर फैलता कैसे है। तो जब भी आपको कोई मच्छर काटता है इस स्पीशीज में से, एडीज एजिप्टी नाम की किसी स्पीशीज का जब कोई मच्छर आपको काटता है तो वो क्या करता है, उसका जो वायरस होता है हमारी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो होस्ट सेल होती है वो लैंगरहैंस सेल हैं। कई मानते हैं कि हमारी इम्यून सेल्स को जो है इम्पैक्ट करता है। तो ये जब हमारी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ये जो वायरस होता है ये सेल के अंदर डिसअसेंबल हो जाता है। डिसअसेंबल से मेरा मतलब है कि ये वायरस टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में और वायरल डीएनए को रिलीज करता है। ये वायरल डीएनए अपनी रेप्लिकेशन के जरिए मल्टीपल कॉपीज बना देता है सेल के अंदर। ये मल्टीपल कॉपीज के जो वायरल आरएनए होते हैं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके असेंबल होते हैं और मैच्योर होते हैं। फिर एक मैच्योर वायरल सेल हमारी होस्ट सेल के अंदर से निकलती है जिसको वो इन्फेक्ट कर चुकी है। फिर दूसरी होस्ट सेल को जो है वो इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उन दूसरी होस्ट सेल्स के अंदर ये एंटर करने लग जाती है। तो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन फैलता है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं डेंगू फीवर के। इसमें 3 फेज होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो फेब्राइल फेज होता है जो आपका 3 दिन से लेके 7 दिन तक चलता है। दूसरा इसके अंदर क्रिटिकल फेज होता है जो ठीक 3 दिन से लेके 7 दिन तक चलता है। फिर आता है रिकवरी फेज। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स हम बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मरीज को आप बुखार आ सकता है। डेंगू फीवर के अंदर मरीज को एकदम से सडन बुखार आता है और ये बुखार तेज हो सकता है। ये आपका 100 डिग्री से लेके 104 डिग्री तक रेंज कर सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट टू पेशेंट। तो और इसके अंदर आपके तेज सर में दर्द होता है, आपकी आंखों में दर्द होता है, आपको पेट में दर्द महसूस हो सकता है, आपको उल्टियाँ दस्त हो सकती हैं या हर वक्त आपको उल्टी करने की फीलिंग भी रह सकती है। ठीक है, और कुछ एक मरीजों में जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ये कुछ एक जो है इसके सिम्टम्स हैं। काफ़ी सारे मरीजों में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई लोगों को जो है खांसी जुकाम इस तरह के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो दोस्तों इसका कोई ऐसा खास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे हमें दर्द बुखार है तो हमें क्या है कि पैरासीटामोल इंजेक्शन या टैबलेट्स पर रखा जाता है। और काफ़ी सारे जो पेन किलर्स होते हैं उनके अंदर एक एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटीकोगुलेंट से मेरा मतलब है कि वो खून को पतला करती हैं। जैसे कि आपका एस्पिरिन हो गया, आपका आइबुप्रोफन हो गया, कीटोप्रोफन हो गया और आपका इटोरॉक्सिब हो गया। ये काफ़ी जो नशेड्स जो दवाइयाँ हैं, यानी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं, जो आपकी दर्द को या बुखार को कम करती हैं, तो ये खून को पतला भी कर देती हैं। तो इन दवाइयों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो है प्लेटलेट्स वैसे भी कम हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको फ्लूइड्स के ऊपर रखा जा सकता है, आईवी फ्लूइड्स पर, बट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। इसमें हमें देखना पड़ता है कि हमें किस पेशेंट को कितना फ्लूइड चढ़ाना चाहिए। ठीक है, कई बार ज़्यादा फ्लूइड चढ़ने की वजह से भी बॉडी जो है शॉक में चली जाती है। और इसके अलावा आपकी बॉडी को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए इसके दौरान।
और अभी बात करते हैं दोस्तों कि इस जो डेंगू फीवर है उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपके डॉक्टर के द्वारा आपके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि आप क्या क्या उनको बता रहे हैं सिम्टम्स के अंदर। और दूसरा कुछ एक लैब टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सीबीसी एक बड़ी रोल प्ले करता है। सीबीसी के अंदर आपकी डब्ल्यूबीसीज को चेक किया जाता है, आपकी प्लेटलेट्स को चेक किया जाता है। इसके अंदर कई बार डब्ल्यूबीसीज कम या ज़्यादा हो सकती हैं और प्लेटलेट्स तो डेंगू फीवर के अंदर नीचे गिरती हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है आईजीएम, ये इम्यूनोग्लोबिन एम होता है। और जब ये आपका पॉजिटिव आता है तो आपको कंफर्म किया जाता है कि ये आपको डेंगू फीवर है। ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे डेंगू फीवर से बच सकते हैं। तो सबसे पहले डेंगू फीवर से बचने के लिए आपको मच्छरों से बचना पड़ेगा। जब भी आपको दिखे कि आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको निकाल दे, पानी की निकासी अच्छी रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दे, जमा ना होने दे। दूसरा, आपको मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो क्रीम हैं या जो भी दवाइयाँ हैं, स्प्रे वगैरह हैं या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर के अंदर या आपके सराउंडिंग्स के अंदर आपको मच्छरों से बचना चाहिए। आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि डेंगू फीवर के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इसके अंदर डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो सकता है, यानी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। और दूसरा, इसके अंदर आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है, ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट रिव्यू मेरा डेंगू फीवर के ऊपर। डेंगू फीवर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी कि ये क्या होता है, ये कैसे फैलता है, कौन से मच्छर के काटने से होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ आने वाली फ्यूचर में सभी वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू। हैव ए गुड